हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारा सब लोग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है थर्सडे, मतलब गुरुवार, और तारीख है 18। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक तरह से मन ही उछट गया था मेरा, मतलब ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर सोची चलते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं एक बार, क्योंकि मेरे को साल भर से ऊपर, मतलब 1 साल 1.5 साल हो गए करीब कोशिश करते करते, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी सक्सेस नहीं मिली है। इसलिए फिर थोड़ा मन ऐसे हो गया था, क्योंकि सब मोटिवेशन कोई तो बढ़ाता है और कोई कमज़ोर कर देता है। तो फिर आसपास वालों ने, सबने कहा क्या कर रही है तू, तेरे को तू रोज़ाना ब्लॉग डालती है, कुछ नहीं कर रही है। तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो गया था मेरा। फिर चली मैं कि चलो एक बार और भगवान का नाम लेके दोबारा स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग, क्या पता आपकी बार सक्सेस मिल जाए। तो फिर आज से वापस व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं। और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, मतलब जैसे प्लॉट का काम चल रखा था, तो इसलिए भी व्लॉग नहीं बना पा रही थी मैं। और फिर मन भी थोड़ा ऐसे हो रहा था, क्योंकि जब अपन को किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है तो अपन को करने की इच्छा होती है, लेकिन फिर जब डाउन हो जाती है, कुछ मतलब व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आते हैं वीडियोस पे, तो फिर मन खट्टा सा हो जाता है कि चलो अपन फालतू में मेहनत क्यों करते हैं। क्योंकि अपन 2-3 दिन तक लगातार कंटिन्यू ब्लॉग बनाना और फिर उसको एडिट करके डालना, काफ़ी टाइम लगता है, घर के काम को मैनेज करना पड़ता है। फिर मैं सोची मैं कि चलो अब 15-20 दिन का गैप देते हैं, फिर बाद में जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली मैंने 15-20 दिन का गैप देने के बाद में अब जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और पहले से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगी मैं आपकी बार ब्लॉग में, क्योंकि जो ब्लॉग्स आप देखते थे उसमें सोचते थे कि पता नहीं क्या दिखाती है, कुछ मतलब की चीज़ नहीं दिखाती है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा कंटेंट दिखा सकूँ, अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ। तो आज से फिर व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, तो चलिए बने रहिए व्लॉग के साथ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 4:30, और स्नेहा और विकास कोचिंग जा चुके हैं और मैं लग गई हूँ घर के काम में। तो अभी झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद में फिर सब्ज़ी की तैयारी करूँगी मैं। और फिर सब्ज़ी की तैयारी करने के बाद में फिर सासू माँ आ जाएंगे तो चाय बनाऊँगी। चलिए झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ मैं, और फिर आज आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी मैं। छोटा जो भी होएगा, जो मेरे से बन पाएगा, मतलब वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी मैं। तो चलिए झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद में फिर मिलती हूँ आपसे वापस। तो आज मैं आपके साथ शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों को कोचिंग जाने के बाद में मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुबह और शाम दोनों टाइम झाड़ू लगाया जाता है घर के अंदर। तो शाम का टाइम हो चुका है तो मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। फिर झाड़ू लगाने के बाद में बाकी के काम निपटाऊंगी। तो जैसे सुबह साफ़ सफाई करते हैं उसी तरीके से शाम को भी किया जाता है, खाली पोछा नहीं लगाया जाता है, नहीं तो बेड को इनको मतलब सलवटें वगैरह नहीं रहनी चाहिए बेड पे। और झाड़ू लगा लिया है। और ये देखिए बेडशीट, इसको भी सही करनी है मेरे को। सोफे की बेडशीट पे बच्चे कर रखे हैं इधर उधर, क्योंकि स्कूल से आते ही खेलने में लगते हैं। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में अब आ गई हूँ मैं सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर ले लिए हैं आलू, और छोटे आलू, दम आलू बना रही हूँ आज। तो यहाँ पे आलू ले लिए हैं और पानी में डाल के ले आई हूँ, क्योंकि इनको साफ़ करके और फिर इनको तैयार कर लेती हूँ, जब तक फिर बच्चे भी आ जाएंगे। और फिर चाय वगैरह बना लूँगी मैं, क्योंकि अकेले के लिए चाय बनाने में थोड़ा अजीब लगता है। तो बच्चे आ जाते हैं और मम्मी आ जाती है तो फिर चाय पी लेते हैं सभी एक साथ में। तो ये देखिए यहाँ पे आलू को पानी में डाल लिया है, और यहाँ पर भगोनी और चक्कू लेके आ गई हूँ। तो अब आलूओं को छील लेती हूँ और छीलने के बाद में तैयार कर लेती हूँ इनको बनाने के लिए। तो अब की बार सर्दियों में, जो भी सर्दियों में सब्ज़ी बनाई जाती है ख़ास तौर पे, जैसे दम आलू, खिचड़ी, राबड़ी वगैरह, ये सब कुछ, खड्डी वगैरह, ये इतनी ज़्यादा नहीं बना पा रही थी मैं, क्योंकि अब की बार भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि प्लॉट पे आना जाना रहता था, इसलिए फिर काफ़ी लेट तक आते थे। और लेट आने की वजह से जैसे मम्मी कुछ भी बना लेती, या फिर जो जल्दी बन पाता वो बना लेती थी, फिर मैं आके बस आता ही गेम में लग गया ना। काय करूँ तो बता, तो थोड़ी देर रेस्ट करया करो, आता ही फोन न ले बैठ जाओ। हाँ तो
रेस्ट ही कर रहे हो। ये रेस्ट है, और गेम खेल वो रेस्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे आलू को साफ करके कटवट लगा लिया है इनमें, और यहाँ पर ले लिया है एक टमाटर, और यहाँ पर प्याज भी कट कर लिए हैं, और यहाँ पर ले लिए हैं हरी मिर्च और लहसुन और अदरक। इनका पेस्ट बनाऊंगी और इनको ऐसे ही डालूंगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए मैंने तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मसाले बताई थी जो आपको, पीस कर तैयार कर लिया है, और यहाँ पर लाल मिर्च भी पीस कर तैयार कर लिए। और अब यहाँ पर पतीला चढ़ा दिया है, और पतीले में चढ़ा दिया है तेल। तो तेल गरम होएगा, उसके बाद में इसमें देंगे जीरे का भंगार, और फिर साबुत आलू को फ्राई करूँगी मैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू, और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताइए, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं सब्जी, और साथ में बना रही हूँ दम आलू के चावल। तो चावल बनाने की तैयारी कर लेती हूँ जब तक तेल गर्म होता है तब तक। तो यहाँ पर सब्जी के लिए तेल को गरम चढ़ाने के बाद में यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि प्याज चावल में डालने हैं मेरे को, और साथ ही हरी मिर्च भी लंबी लंबी कट करूँगी। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो तेल में डाल दिया है जीरा, और जीरा चटकने के बाद में इसमें डाल दिया है तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा। और इनको पकने के बाद में, मतलब तेज़पत्ता पकने के बाद में अब इसमें प्याज डाल दिया है, और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद में अब यहाँ पर डाल रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो थोड़ा सा पेस्ट बचा लिया है मैंने चावल में डालने के लिए। तो इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद में अब इसमें डालते हैं आलू, जो कि साबुत कट करके रख रखे हैं मैंने। तो इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद में फिर इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो इनको करीब 5 से 7 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ नमक स्वादानुसार, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और जो धनिया पाउडर है वो 2 चम्मच डाल दूँगी, क्योंकि धनिया पाउडर से सब्ज़ी थोड़ी थिक बन जाती है इसलिए। तो यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल दिए, जो कि मैंने सिलबट्टे पे पीसी है लाल मिर्च। और सिलबट्टे पे पीसते हुए आपको नहीं बताया गया है, क्योंकि स्किप हो गया था, और उस टाइम पे मेरे पास वीडियो शूट करने वाला भी कोई नहीं था। तो यहाँ पर पूरे मसाले डालने के बाद में अब इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं ढककर। करीब मसाला तेल छोड़ेगा जब तक पकाऊंगी इसको। तो मसाला तैयार होता है जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि हम तो सब चावल खाने वाले हैं। लेकिन विकास के पापा ने कहा है कि मैं चावल नहीं खाऊंगा, तो मेरे लिए चपाती बना दो। तो सब्जी का मसाला तैयार होता है जब तक मैंने आटा लगा लिया है, और आटा लगाने के बाद में अब सेक रही हूँ रोटियाँ। तो गैस को बिल्कुल धीमा कर रखा है, क्योंकि जब मसाला धीमी धीमी आंच पे जैसा पकता है उतना ही स्वादिष्ट बनता है। तो मैं यहाँ पे तवा भी लगा दी थी साथ में, और ये देखिए यहाँ पर मसाले ने अच्छे से कलर दे दिया है। तो देखिए तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। अब इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने कट करके रख लिया है। 1 टमाटर डाला है। आप चाहो तो खटाई के लिए अमचूर भी डाल सकते हो इसमें, लेकिन मैंने टमाटर यूज़ किया है, और वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक ही डाला है। हमारे खटाई कम पसंद करते हैं इसलिए। तो ये देखिए टमाटर भी गलकर तैयार हो चुके हैं, और अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि चावल के साथ बना रही हूँ। तो चावल के साथ थोड़ा ग्रेवी होती है जब भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पानी डाल दिया है मैंने, करीब 1 गिलास और थोड़ा सा डाला है, मतलब 1.25 गिलास पानी डाल दिया है। तो सब्जी वाला जो पतीला है उसको दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि धीमा चलता है वो दूसरा वाला गैस। तो यहाँ पे चावल की तैयारी कर लेती हूँ। तो चावल यहाँ पर मैंने टुकड़ी ली है चावल की, जो कि 1 प्याला लिया है। तो मैं हमेशा जब भी चावल बनाती हूँ तो नाप कर ही बनाती हूँ। तो प्याले में चावल नाप लिया है। अब इनको धोकर एक तरफ रख लूँगी जब तक तेल गर्म होता है जब तक। तो ये धुलकर तैयार हो जाएंगे। और अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रही हूँ चावल, क्योंकि बच्चे बोले कि मम्मी आप आलू बना रहे हो तो चावल भी बनाओ। तो इसलिए मैं चावल को भिगो ही नहीं तो हमेशा भिगो कर ही बनाती हूँ। करीब 15 मिनट पहले भिगो देते हैं ताकि अच्छे से बनते हैं फिर। तो ये देखिए यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद में इसमें प्याज, हरी मिर्च और जीरा वगैरह डालने के बाद में अब चावल को फ्राई कर लिया है। और चावल डालने के बाद में अब इसमें डाल रही हूँ नमक स्वादानुसार। और नमक को डालने के बाद में अब यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो जिस बाउल से मैंने चावल नापे थे उसी बाउल से पानी नाप लिया है, तो 2.5 गुना पानी डाल रही हूँ यहाँ पे। तो चावल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे इसमें।
तो एक गैस पर चावल बन रहे हैं तो दूसरे पे मैंने सब्जी को चढ़ा रखा है। तो सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें डाल देते हैं गरम मसाला, जो कि घर का पिसा हुआ है। और गरम मसाला डालने के बाद में अब इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं। और अभी मार्केट में धनिया पत्ती खूब सारी आई हुई है, तो भर भर के यूज में लिया जा रहा है धनिया पत्ती को। तो यहाँ पर धनिया पत्ती डालने के बाद में गैस को ऑफ कर देते हैं। तो इधर चावल चढ़ा है, मतलब पानी गर्म हो चुका है। तो अब इसके ढक्कन लगा देते हैं और इसमें एक विसल आने तक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सबके कुकर अलग अलग होते हैं। तो मेरे यहाँ पर एक विसल में ही चावल तैयार हो जाते हैं। और ये चावल की टुकड़ी है तो वैसे भी जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए बनकर तैयार है चावल की टुकड़ी, मतलब किनकी जैसे बोला जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार है। तो अब बच्चों के लिए डाल देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अंदर बैठ के बच्चे। तो यहाँ पर चावल बना लिया है। और ये थोड़ा सा मतलब आज कुकर को जल्दी ही खोल लिया है मैंने, इसलिए चिपचिपी दिख रही है। नहीं तो जैसे विसल आने के थोड़ी देर बाद में खोलते हैं तो खिली खिली बनती है टुकड़ी। तो ये देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार है दम आलू और चावल। तो आप भी आ जाइए सभी खाने के लिए। तो एक बार मेरी तरह से दम आलू और चावल ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से। बाय, ध्यान से आना है ना दोनों बहन भाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों का टिफ़िन बना के देने के बाद में मैं आ गई हूँ छत पर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अभी रोज़ाना छत पर ही रोटी बना रही हूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि धूप भी निकल जाती है और फिर धूप में बैठना हो जाता है और आग के पास भी, मतलब तपत के पास भी बैठना हो जाता है। तो इसलिए फिर छत पे आ जाती हूँ मैं रोटी बनाने के लिए बच्चों को स्कूल जाने के बाद में। और जब तक ये ड्यूटी जाते हैं तब तक मैं खाना वाना बना के तैयार कर लेती हूँ। और अभी बच्चों को जाने के बाद में मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में अब आ गई हूँ छत पर। तो अब रोटियाँ बनाऊँगी और रात को खाना वगैरह खाने के बाद में फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सर्दी थी और सर्दी में फिर बच्चे पढ़ते भी रहते हैं। और फिर पढ़ने के बाद में खाना वाना खाने के बाद में फिर हम सो गए थे, क्योंकि करीब 9:30-10 बज गए थे। फिर ज़्यादा लेट हो जाता है यदि वीडियो बनाने के चक्कर में रहती तो, क्योंकि बच्चे फिर डिस्टर्ब भी होते हैं पढ़ाई करते वक्त। तो इसीलिए फिर मैं रात को वीडियो नहीं बना पाई। और अब कल के वीडियो को अब कंटिन्यू कर रही हूँ पूरा। तो अभी रोटियाँ सेक लेती हूँ, फिर रोटी सेकने के बाद में फिर नीचे जाती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह सब कुछ रखे हैं। खाली झाड़ू यही लगा के आई हूँ झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में बिस्तर वगैरह भी उठा दिया है और कमरे को क्लीन करने के बाद में अब आ गई हूँ मैं छत पर रोटी बनाने के लिए। तो फटाक से रोटी बना लेती हूँ और फिर नहाती हूँ, क्योंकि नहाई नहीं हूँ सुबह सुबह, सर्दी के अंदर सुबह जल्दी नहाया नहीं जाता है। और फिर बच्चे भी रेडी होने में लगे रहते हैं वॉशरूम में, बाथरूम में। तो इसलिए फिर बाथरूम भी फ्री चाहिए बच्चों को। तो अब जाके मैं रोटी बनाने के बाद में फिर नहाऊँगी, बाकी का काम करूँगी। तो चलिए बना लेती हूँ रोटी में। तो मुझे तो सर्दियों वाली धूप काफ़ी अच्छी लगती है और धूप खाने के बहाने, मतलब रोटी के बहाने में धूप खाने आ जाती हूँ, क्योंकि जल्दी से फिर आया नहीं जाता है छत के ऊपर, काफ़ी काम रहता है घर के अंदर। तो ये देखिए थोड़ी सी देर में मेरा शॉल भी उतर चुका है। तो अभी के टाइम पे शॉल और स्वेटर बहुत ही अच्छे लगते हैं, ताकि अंदर रहते हैं तो इन्हीं से गर्माश रहती है। और जब चूल्हे के पास आके बैठते हैं, मतलब लकड़ियाँ जलती रहती है और उसके पास में आके बैठते हैं, तो काफ़ी गर्माहट महसूस होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये धीमी धीमी धूप भी आती रहती है, तो उससे भी बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग रही हूँ। मतलब सब्जी तो रात की थी, जो कि आलू बनाए थे मैंने। और अभी रोटियाँ बनाने आ गई हूँ, बच्चों को टिफ़िन बना के दे दिया है।
और टिफ़िन बना के देने के बाद में जो आटा बचा है उसकी रोटियां सेकने में ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि फिर मैं गैस की रोटी खाते खाते बोर हो जाते हैं। तो अभी का टाइम ऐसा है कि ताकि सुबह अपन बना सकते हैं, सुबह टाइम रहता है और शाम को भी टाइम रहता है, लेकिन शाम को आ नहीं पाते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाता है और फिर शाम को वीडियो भी शूट नहीं हो पाता है क्योंकि अंधेरा हो जाता है। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।